नमस्कार साथियों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों, और हम इसको ट्रिक से पढ़ेंगे, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। और लास्ट में हम करेंगे क्या, टेस्ट बिना ऑप्शन का। ठीक है, और आप चुटकियों में उड़ा देंगे, चुटकियों में। ठीक है, तो देखिएगा, हम चालू करते हैं और देखिएगा आपको कितना अच्छा लगेगा हमारा ये ट्रिक। ठीक है, क्योंकि आपको हम ये आपके आपको जीवन शैली से लिंक कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो आपको पूछने से पहले बता दे तो ये क्या है, मेरी उंगली पर लगा है दोस्तों। आज गया था मैं चारा काटने, भैंसों के लिए जो जाता हूँ, तो दोस्तों वहां पर क्या हंसिया लग गया था, तो इसमें काफी नाखून फाड़ दिया। अगर वीडियो बनाया था, लेकिन क्या मतलब यार, अगर कहेंगे तो डाल दूंगा, कैसे क्या। ठीक है, तो दर्द तो होता ही लगा है, तो क्या करें। तो चलिए कोई बात ना, आपको क्या मतलब, वीडियो मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो हाँ, मैं वीडियो सुबह शूट कर रहा था, लेकिन लाइट चली गई थी तो अधूरी रह गई थी, तो फिर नहीं शूट किया। ठीक है, इसलिए ये टिक लगा हुआ है। देखिए, ये टिक सुबह ही का लगा हुआ है, जो कि मैं वीडियो शूट कर रहा था और लाइट चली गई थी, तो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसको फिर मैंने अपलोड नहीं किया। और आज यानी कि शाम को वेट किए कि लाइट आएगी तो फिर बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल नेम ऑफ विटामिन, ओके, तो थोड़ा सा जान लेते हैं ये विटामिन की खोज किसने किया। तो फंक नाम के एक वैज्ञानिक 1911 ईस्वी में किया क्या, विटामिन का, ठीक है, खोज। और दोस्तों ये क्या है, ये एक प्रकार के क्या है, कार्बनिक यौगिक है, इसमें कोई भी कैलोरी नहीं प्राप्त की जा सकती विटामिन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकारों में विटामिन हुआ क्या, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील दो हैं, केवल दो आपको याद रखना, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। ठीक है, और वो आपको याद रहेंगे, जो कि ए बचता है और बचता है क्या, डी ई के। ठीक है, वो बचते हैं आपके वसा में घुलनशील, तो आपको ये याद रहेगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, समय तो काफी लग गया है। तो देखिए दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल है। ओके, रेटिनाल। और इससे कौन सा, इसकी कमी से होता है रोग, तो रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोप्थेलमिया। ठीक है, तो याद रखें कैसे हम लोग। तो देखिए, यहाँ विटामिन ए आ रहा है, ए फॉर एप्पल, हम जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो एप्पल यानी कि सेब, एप्पल का जो कि रेट होता है, क्या होता है, ठीक ठाक होता है, यानी कि रेट। हम कोई भी एप्पल बाजार से लेते हैं ना एप्पल, तो हम क्या, उसका रेट पहले पता करते हैं, क्या महंगा तो नहीं हो गया, यानी कि रेट उसका पता करते हैं। और ऑब्वियसली दोस्तों कि महंगा ही सेब होता है, 100, 150, 200 रुपए किलो। ठीक है, और दोस्तों अगर इससे ज्यादा भी दे दिया कोई ना, तो आपको क्या, वो फिर अंधी काट रहा, अंधी यानी कि रतौंधी, वो फिर अंधी काट रहा है रेट, कहते हैं उससे मत लो। फिर क्या, अगर बहुत ही हाई रेट मनमाना बढ़ा दिया, तो रतौंधी यानी कि रतौंधी, अंधी, अंधी जो कि आंखों से रिलेट है, रतौंधी भी तो सिंपल है, याद रहेगा। ओके, रतौंधी विटामिन एक ही कमी से होता है। और आगे है विटामिन B1, जो कि थायमिन है इसका केमिकल नेम, और बेरी बेरी से होता है रोग, इसकी कमी से। याद रखें कैसे, तो देखिए दोस्तों, हमको B1 बी को हमें बंदे से रिलेट करना, क्या, बंदे से, क्या, B1 यानी कि बी फॉर बंदे, बस आपको सारा कुछ याद हो जाए। क्योंकि दोस्तों ये काफी ज्यादा है, तो आपको कंफ्यूजन रहता होगा, लेकिन आज के बाद यार ऐसा नहीं रहेगा। ऐसा मैंने फिर आपके माइंड में फिगर सेट कर दूंगा दोस्तों, इमेज, बस आपको देखते रहना है, और लास्ट में आप पाएंगे कि वाह क्या याद हो गया यार, शायद ऐसी ट्रिक दोबारा मिले। तो देखिए कैसे, बंदे, तो बंदे, बी फॉर बंदे, बंदे हुआ एक बंदा है, एक बंदे से आप कोई भी, जैसे मालिक होता है ना एक बंदा, अधिकतर कम से कम पैसा पे करना पड़े तो एक ही बंदा रखता है, तो क्या कहता है, जैसे मकान बनवाना है तो लगा दिया, तो यार एक बंदा हुआ ना, तो क्या वो थक जाएगा बहुत ही जल्दी यार। कोई भी बंदा हुआ तो थक जाएगा ना, तो जाहिर है यानी कि वो थक ही जाएगा यार, एक बंदा हुआ तो थक जाएगा। और कितना थक, बहुत वेरी वेरी थक जाएगा, थोड़ा थोड़ा नहीं, यानी कि बहुत ही ज्यादा थक जाएगा, क्या, बहुत ही ज्यादा थक जाएगा, बहुत ही यानी वेरी वेरी। ठीक है, ये भी याद रहेगा। अब बंदे हुए दो, विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। ठीक है, तो इससे कमी से होता है क्या, त्वचा का फटना, आंखें लाल होना, जीवा का फटना। ठीक है, तो बंदे हुए दो, अब दो बंदे रख लिया, कौन, मालिक ने।
तो कहता चलो आप बंदे 2 रख लिए। तो बंदे अगर 2 होंगे दोस्तों, आप भी बताइए, अगर 2 लोग होंगे तो अधिकतर क्या करते हैं, काम करेंगे खेलेंगे। तो यार अधिकतर लोग क्या प्ले 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 में निकाल देते, खेलने में निकाल देते। कोई कार्ड खेलता, ताश खेलता, कोई बातचीत, अगर कुछ मनोरंजन भरी बातें हैं तो वो भी एक प्रकार का खेल है। यानी कि दोस्तों अगर बंदे हुए 2 तो अधिकतर खेलेंगे, प्ले करेंगे भाई। प्ले इसमें आ रहा है और कतई किसी में नहीं आएगा। राइबो प्लेविन, प्लेविन प्लेविन प्ले साउंड आ रहा है दोस्तों इसमें। यानी कि बंदे 2 हुए तो यार वो खेलेंगे। और अगर खेलेंगे, जैसे बच्चा खेलता होता है ना तो प्ले करता है, तो क्या त्वचा का फटना, उसके त्वचा यानी कि बहुत ही मट्टी भर जाती है इधर उधर, तो फट जाती त्वचा। और आंखें लाल, कूड़ा करकट गया अंदर तो वो भी लाल पड़ जाती हैं आंखें। और क्या, जीव अगर गिर गया तो जीभ से लग जाता है, जीभ यानी दांतों से दब गई तो जीभ में भी चोट यानी कि जीभ भी फट जाती है। किससे, प्ले करने पर इतनी सारी समस्या आती है दोस्तों। केवल एक ट्रिक है, ओके। यानी कि विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या हुआ, राइबोफ्लेविन, ओके, याद रहेगा। और अगला क्या है, विटामिन बी थ्री का क्या है, नियासिन या फिर निकोटिनामाइड, ठीक है। ये भी होता है दोस्तों, कोई भी आपको मिल सकता है। इसकी कमी से होने वाला त्वचा दाद, जिसे दोस्तों आपको सुना होगा पेलाग्रा और 4D या फिर 4D सिंड्रोम, इसकी कमी से रोग होता है। ये पता नहीं कौन से, तो ठीक है। तो याद रखेंगे। अब बंदे हुए 3 3 3 सीन, कितना सिंपल है। बंदे हुए 3, बंदे हो गए 3। अब क्या करेंगे, जो तीसरा बंदा है ना वो नियासिन, नया सीन ले आया भाई साहब। क्या नया सीन बंदे तीसरे आया, वो बहुत ही क्या नया सीन। 3 आ रहा ना, 3 सीन, नियासिन 3 सीन यानी नया सीन ला दिया। क्योंकि ये बंदा क्या था यार, पेलू बंदा, पेलाग्रा पेलू बंदा था यार। 4D सिंड्रोम यानी कि 4 स्ट्रोक का बंदा था भाई। उसका इंजन क्या था, 4 स्ट्रोक का था। वो तो यार मिनटों निपटा दिया अपना सारा काम। क्या, नियासिन, बंदा तीसरा आया तो नियासिन लेकर आया, ठीक है, याद रहेगा। और 4 स्ट्रोक का इंजन था, उसको सब कुछ खल्लास कर दिया। बहुत ही पेलू बंदा था, क्या पेलू, याद रहेगा आपको दोस्तों ये भी। तो लास्ट में हम करेंगे दोस्तों टेस्ट, देखिएगा आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो अगला दोस्तों क्या है, विटामिन B5, जिसका होता है केमिकल नेम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल, ओके, अम्ल। और इससे होता है, इसकी कमी से बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना, ठीक है। ये सारे कुछ इसके कमी से होती हैं, बाल सफेद होना। तो देखिएगा दोस्तों कैसे याद रखेंगे इसको। B5, अब बंदे 5 हो गए क्योंकि समाप्त हो गया काम। अब घर बचा, यानी मकान बनाने की बात हो रही थी, मकान बन गया। तो अब बंदों से कहा गया, 5 थे, कि अब तुम पेंट कर दो भाई साहब, पेंटोथेनिक पेंट कर दो। 5 पेंट आ रहा समझ, 5 पेंट। तो कहाँ करेंगे, यानी कि 5 सरफेस करेंगे। कौन कौन सी होती हैं, 4 दीवारें और एक छत, एक एक पर लग गए बंदे, क्या पेंट करना। पेंटो 5 बंदे क्या करेंगे, पेंट करेंगे। पेंटोथेनिक हुआ, बहुत ही सही दोस्तों। क्या पेंटोथेनिक अम्ल हुआ, क्या 5 बंदे करेंगे, पेंट करेंगे। और पेंट करेंगे तो दोस्तों कौन सा कलर का, सफेद, व्हाइटनेस करेंगे भाई, व्हाइटनेस, व्हाइट जो सबको पसंद होता है कलर, ठीक है। और दोस्तों बहुत ही मंद मंद कर रहे थे, आराम से मंद बुद्धि, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो याद हुआ दोस्तों। अगला क्या, B6, जो कि पायरिडॉक्सिन हुआ, ओके, इसका केमिकल नेम। और इससे क्या होता है, एनीमिया का मतलब खून की कमी होना, ठीक है, शरीर में खून की कमी होना, इसका मतलब एनीमिया। तो याद रखें कैसे हम लोग, देखिए विटामिन B6 याद आया, बंदे, B फॉर बंदे हमेशा क्या चाहते हैं, 6 एब्स की, उसके 6 एब बन जाए, बनते चाहे ना हो लेकिन हर बंदे ख्वाहिश होती है कि उसके 6 एब्स बन जाए। एब्स यानी कि अगर एब्स कैसे बनेंगे, तो डॉक्सिन, उसे डोज ठीक ठाक लेना पड़ेगा ना, यानी कि पायरिडॉक्सिन। अगर 6 एब्स बनाना है बंदे को या हमको, तो डोज ठीक ठाक लेना पड़ेगा भाई, ठीक ठाक, यानी कि अच्छा सा डोज लेना पड़ेगा, डॉक्सिन डोज, याद रहेगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है याद रखना। और अगर आपको क्या 6 एब्स बनाना है तो खून की कमी भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में हो तभी क्या बनेंगे, एब्स बनेंगे, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्या है, विटामिन B7 का केमिकल नेम बायोटीन। इससे कमी से होने वाले हैं लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना टूटना, ठीक है, याद रहेगा।
याद नहीं, हम करवा देंगे कैसे। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर है विटामिन B7। 7 को हम 7 से याद करना, 7 कोई चीज का यूज करना, ठीक है 7। तो देखिए यहाँ दोस्तों 7 आ रहा है। अगर हमें कोई चीज सेवन करना है ना तो वो कहीं ना कहीं हमें पहले से बोना पड़ेगा भाई साहब। बोना, जैसे हमें अनाज खाना है, रोटी दाल कुछ भी खाना है, खाते हैं तो उसको पहले से बोना पड़ेगा ना, बिना बोने तो मिल नहीं सकती भी। तो भले ही कोई दूसरा बोता हो, लेकिन बोता तो है क्या, बोता तो है बायोटीन, बोता तो है। अगर हमें कोई चीज सेवन करना है भाई साहब, 7 तो उसको पहले बोना पड़ेगा, बोना पड़ेगा, ठीक है। चाहे भले ही दूसरा कोई बो, चाहे हम बो, लेकिन बोना पड़ेगा अगर किसी चीज का हमें सेवन करना है, ठीक है 7। और इससे क्या होता है दोस्तों, लकवा, शरीर में दर्द। अगर हाँ हम बोएंगे, मेहनत करेंगे, जैसे दोस्तों हम आज क्या करें दोस्तों, हाँ बरसीम काटने गए भैंसों के लिए, तो उसको कभी ना कभी बोए थे ना, तो उसका फल मिला आज, जो कि हमें शरीर में दर्द हुआ ना, तो हुआ। और बालों का गिरना तो गिर सकता है कोई भी, यानी जैसे मेरा ब्लड गिरा होगा तो गिरा, यानी कि बालों का गिरना। और लकवा, शरीर में दर्द होगा तो कोई भी इधर उधर शरीर झुक जाएगी तो लकवा होगा ही। तो किससे सब कुछ, बायो यानी कि सेवन करने से सब कुछ होता है। कोई चीज को हम बोएंगे तो उसका सेवन करेंगे, ठीक है, याद रहेगा बायोटीन हुआ। बहुत ही सिंपल है। अगला क्या है, विटामिन B11। इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल, ठीक है। इसकी कमी से होता है पेचिश रोग और एनीमिया यानी कि खून की कमी, ठीक है। तो याद रखें कैसे हम लोग इसको, देखिए विटामिन B11 दोस्तों, आप धैर्य बना रखिए, वीडियो जरा सा लंबी होगी लेकिन 100% आपको याद होगा, ठीक है। तो 11 इनके दोस्तों यहाँ रहा एक बंदे, क्या बंदे होते तो एक हर कुछ खा जाते हैं। और पेट जो फुल यानी कि फुल हो गया यार, फॉलिक फुल हो गया पेट, एक खाता गया पेट को फुल कर लिया। अगर पेट फुल तो डाइजेशन ठीक से होगा नहीं, बहुत ज्यादा कचरा के भर लिया तो क्या, तो भाई साहब को क्या पेचिस बन गई यार, पेचिस बन गई। और पेचिस से क्या निकलता है तो आप जानते हैं, एनीमिया यानी कि खून, अधिकतर खून ही निकलता है पेचिस अगर किसी को बन गया, ठीक है। तो शरीर की वाट लग जाती पेचिस में, ठीक है, क्या है खून ही बहुत निकलता है। यानी कि दोस्तों एक बंदा खाया यानी कि फुल कर लिया टंकी को, अपने पेट को, तो फॉलिक अम्ल हुआ। अगर ऐसे न याद हो तो देखिए फिर भी 11 यानी कि 11 बोलते विटामिन B11 यानी ए। अगर किसी को आप बोल दिए ए इधर आ तो यार उसको फील होगा ना, फील होगा। अगर किसी को तू तड़ाक से ए से बोलेंगे ए इधर आ तो उसको क्या फील होगा ना यार, फील होगा, यानी फॉलिक अम्ल, ठीक है, फॉलिक अम्ल हुआ। तो दोस्तों वास्तव में फील होगा, किसी को ए से बुलाएंगे ए इधर आ तो यार फील होगा, उसको फील होगा, ठीक है, यानी फॉलिक अम्ल, ओके। और अगला क्या है B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबाल्मिन। इसमें दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इससे रोग होता है पांडु रोग यार क्या है ये, और एनीमिया भी होती है। पांडु रोग शायद पीलियक बोलते हैं क्या, तो देखिएगा हम याद कैसे रखेंगे इसको। तो विटामिन B12 और दोस्तों 12 जो कि बंदा सबसे बड़ा यानी बड़ान का जो सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा वर्ड है, यानी साइनोकोबाल्मिन सबसे बड़ा वर्ड है। 12 कोल्ब यानी दोस्तों यहाँ 12 कोल्ब साउंड दे रहा, कोबाल्मिन 12 कोल्ब, सिंपल है, याद रहेगा सब, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा है, कतई सबसे बड़ा है। देखिए सबसे बड़ा है वर्ड और सबसे बड़ा भी ये 12 भी है, ठीक है, ये भी आपको याद रहेगा, ओके। तो आगे देखते हैं विटामिन C, जिसको स्कार्बिक एसिड भी बोला जाता है, ओके, केमिकल नेम। तो स्कार्बिक होता है इसकी कमी से मसूड़े का फूलना, ठीक है, ये तमाम इससे होते हैं क्या, इसके कमी से रोग होते हैं। याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ विटामिन C आ रहा, विटामिन C एस का साउंड आ रहा है ना, सी दोस्तों, स्कार्बिक आप बोल के देखिए, एस यानी C का साउंड निकल रहा है। तो बहुत ही सिंपल याद करना है, इसको याद रहेगा ये, ठीक है। और दोस्तों रोग में बात करेंगे, यानी एस करवी यहाँ भी एस आ रहा है। और मसूड़े का फुलमा यानी कि दोस्तों हम कोई भी करवी से याद करिए, जो होती है ना करवी वरवी, कुछ मुंह से खाएंगे तो यार मसूड़े पर लगेगी ना, लगेगी यार। करवी जानते ना आप, जो देहातों से होंगे जानते होंगे, गाँव से करवी चारा होता भैंसों का, ठीक है, उसको अगर दांत से करेंगे ना तो वो यार मसूड़ों पर लगेगी ना, तो खून बहेगा, ठीक है, यानी कि मसूड़े का फूल जाएंगे, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्या है, विटामिन D, जिसको दोस्तों विटामिन D, E, K और A
ये वसा में घुलनशील है। ओके, याद कैसे रखें, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से होने हैं रिकेट्स यानी कि सूखा। अगर बच्चों में होता है सूखा, लेकिन वयस्क में होता है क्या दोस्तों, यहाँ होता है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है, बच्चे में रिकेट्स होता है। तो देखिए इसको याद रखें कैसे हम, विटामिन डी आधा, डी फॉर डॉग होता है ना, डॉग जानते हैं हम, डी फॉर डॉग जो कि पढ़ते हैं लोग, डी फॉर डॉग। और डॉग यानी कुत्ता जो होता है सबसे वफादार जानवर होता है, जानते हैं आप, जानते होंगे। यानी कि उसको कभी क्या, डॉग जो होता कभी कल्टी, कैल्शियम कभी कल्टी नहीं मार सकते कि आपको परेशानी में छोड़कर चले जाए। जैसे मान लीजिए कोई आप गए कहाँ जंगल, वहाँ आप अपने डॉगी के ले गए, लेकिन वो आपको छोड़कर कल्टी नहीं मार सकता। क्या, कल्टी नहीं मार सकता, आपके साथ ही साथ रहेगा भले ही कुछ हो जाए। यानी कल्टी नहीं मार सकता, आपके साथ फिरता फिरौल फिरता रहेगा, कभी कल्टी नहीं मारेगा। कौन, डॉग। याद रहेगा दोस्तों, डॉग। और दोस्तों चाहे क्या, चाहे सूखा हो चाहे कुछ हो, ऐसे भी आपको ये रिलेट कर सकते हैं, सूखा हो या रिकेट्स, यानी कि कोई दिक्कत फट जाए, कोई कुछ हो जाए उसका, लेकिन वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ रहा। कौन, डॉग। डॉग ओके, कभी कल्टी नहीं मार सकता। अगला क्या है दोस्तों, विटामिन ई। ई का है रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, जिसका होता है क्या, रोग कमी से जनन शक्ति का कम होना, इसकी कमी से होता है। याद रखें कैसे, ई फॉर एलिफेंट, पढ़े होंगे आप, ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट जो है मस्त विरासत, मतलब गजब का क्या होता है, फिरता घूमता बिंदास जानवर होता है एलिफेंट। ओके, तो एलिफेंट होता है क्या, बिंदास, यानी कि घूमता फिरता बिल्कुल आजाद। कौन, एलिफेंट। तो एलिफेंट को आप यार कभी फेरॉल कभी फिरता फिरता मिल जाए ना, कभी वो आप उसको टोकना नहीं भाई, टोको मत किसको, एलिफेंट को नहीं, कतई आपका फिर खैर नहीं। ठीक है, नहीं टोको, टोको एलिफेंट को कभी आप टोक ना दियो भाई, टोक ना दियो, नहीं तो फिर आपकी खैर नहीं, क्योंकि वो इतना शक्ति का जनन कम, यानी शक्ति इतना शक्तिशाली होता है। तो आप जान सकते हैं नहीं, एलिफेंट को कभी आप टोको नहीं, टोको नहीं, इसको फिरने दो, टोको फिरा लो भाई, याद रहेगा। अगला है दोस्तों के, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिनोक्विनोन, जिसकी कमी से होता है रक्त का थक्का ना बनना। ओके, तो के फॉर किंग, किंग के साथ क्या होती है, क्वीन होती है। तो सिंपल है बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी के फॉर किंग, और किंग के साथ हमेशा क्वीन होती है, क्वीन होती है, और आपको किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलेगा। ओके, तो दोस्तों तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि इसके विटामिन के की कमी से क्या, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, यानी कोई भी चीज अगर लग जाएगा ना तो यार, हाँ यार, तो यार आज बन भी गया कि मेरे हंसिया लग गया और मेरा खून जम गया, यानी कि मेरे विटामिन ठीक ठाक है के, और लग भी गया तो मेरा थक्का बन ठीक ठाक बन गया था, बहुत ही जल्दी, ज्यादा नहीं बहा। यानी कि दोस्तों आप कितना बिंदास, यानी कि चैप्टर मिल गया, आज लग भी गया और ये चैप्टर भी है। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता यार, लेकिन मेरा बन है, यानी मेरा ठीक ठाक है। ठीक है, ये आप ये याद रखिएगा। और अब देख लेते हैं हम दोस्तों, आपको याद हुआ या नहीं, फटाफट से देखिए, आप चुटकियों में इसको उड़ाते हैं कैसे। तो दोस्तों देखिए, मैं इधर हो जाता हूँ साइड में, क्योंकि आपको दिखे ना, अब आपको बिना देखे कैसे याद रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम बारी बारी से अल्टरनेटिव लेंगे, यानी कि बारी बारी से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको प्लीज आंसर दीजिएगा। ओके, मन में सोचिएगा, बहुत ही स्टोरी आपको क्रिएट हो गई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए, विटामिन सेवन हम क्या करेंगे भाई, सेवन किसका करेंगे, यानी कि जो हम पहले बोए थे उसी का सेवन करेंगे ना, कोई भी बोया होगा तभी हम सेवन कर सकते हैं, ऐसे नहीं मिल सकते। यानी कि बोया बो तो नहीं, बायोटीन हुआ, कितना सिंपल है याद करना, बायोटीन। अगर कोई हम बोएंगे, कोई चीज बोएंगे तो उसको मेहनत लगेगी शरीर से, शरीर में दर्द होगी, लकवा भी लगेगा, कोई भी ऐसी चीज है, बीमारी भी आप याद रख सकते हैं, रोग भी। अगला दोस्तों आज विटामिन B2, बंदे दो हुए थे तो क्या हुआ था, बंदे दो हुए थे तो हमेशा वो खेलते थे यार, खेलते थे, यानी प्ले करते थे। प्ले किसमें आता है, राइबोफ्लेविन में। ठीक है, विटामिन अब आता है 5, विटामिन B5, बंदे हुए 5, तो 5 बंदों ने क्या किया था, पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, याद रहेगा। अब बंदे हुए कितने, बंदे हुए क्या, 3 बंदे हुए। ठीक है, 3, तो 3 जो तीसरा बंदा था क्या, वो नियासिन, नयासिन हिला दिया था, याद है ना दोस्तों, नयासिन ला दिया था, यानी नियासिन। ठीक है,
अब विटामिन क्या बचा, विटामिन वन अगर एक बंदा कोई भी चीज को करेगा तो यार थक जाएगा वो, यानी थायमीन हुआ। ठीक है, अगला दोस्तों हो क्या, विटामिन B11 कैसे याद किया था, A11, ए किसी को बोलेंगे ए इधर आ, इधर आ, ए से बोलेंगे तो यार उसको फील होगा, नहीं फॉलिक फील होगा, चाहिए यार फील किस में आएगा, फॉलिक फॉलिक। ठीक है, या फिर ऐसे याद किया था, एक बंदा फुल अपनी टंकी को कर दिया था फुल, ठीक है, फुल से फॉलिक हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। अब 12 आता है, 12 तो 12 बहुत ही सिंपल है क्योंकि सबसे बड़ा वर्ड आएगा। ठीक है, यानी 12 कोबाल्टिन। ठीक है, साइन ऑफ कोबाल्टिन। तो अगला दोस्तों क्या बचा, विटामिन 7 तो याद है, ठीक है, याद होगा। हाँ, अगला दोस्तों क्या, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या था, 6 यानी 6 एब्स। प्रत्येक बंदे को चाहिए होता है 6 एब्स बनाना, ख्वाहिश होती है उसके लिए। इसको क्या करना चाहिए, डॉज यानी डॉग्स बढ़ाना चाहिए, इसको ठीक ठाक मेंटेन करना चाहिए, यानी पायरिडॉक्सिन हुआ, और आपको वैसे किसी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो और क्या बचा दोस्तों, हाँ विटामिन ई फॉर एलिफेंट कैसे जानवर है, मस्त है, मस्त घूमता फिरता जानवर है, उसको कभी आप टोंग ना दिया, यानी कि टोको फेराल हुआ। विटामिन डी यानी डी फॉर डॉग इतना वफादार जानवर है, आप कभी वो आपसे कल्टी नहीं मार सकते, कैल्सी फेराल हुआ। विटामिन कौन सा पता, सी, तो सी बहुत ही सिंपल है, SC आ रहा है, स्कॉर्बिक एसिड, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से तो और हाँ के तो बचा के फॉर किंग, यानी किंग के साथ क्या होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे कुछ, हाँ रे बचा क्या, ए विटामिन ए बचा, तो ए तो बहुत ही सिंपल है, क्या है, ए फॉर एप्पल का रेट पहले पूछ लियो तब लियो, नहीं तो लफड़ा हो गया यार, यानी कि रेटिनॉल। ठीक है, रेट पहले पूछ लियो, ओके, यानी कि रेटिनॉल हुआ। तो दोस्तों आप देखते होंगे, आप चुटकियों में इसका कितना सॉल्व कर देते होंगे, और बिना ऑप्शन के आपको सारा कुछ ये याद हो चुका होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ओके। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज हमें भी सपोर्ट करिए, क्योंकि मेहनत काफ़ी बनती है दोस्तों। मेरी जहाँ तक प्रयास रहते हैं दोस्तों आपको 100% याद दिलाने का, क्योंकि दोस्तों अगर मुझे याद रहता है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ, अगर मेरे को याद रहता तो आपको पक्का याद रहता होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी मेहनत के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो जो भी भाई कमेंट करते हैं या फिर बहन, उनका तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, क्योंकि मज़ा आ जाती है, एक मोटिवेट हो मिलता है दोस्तों, अगर कोई कमेंट करते हैं तो बहुत ही मजा आती है। ठीक है, तो आप भी करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।